दोस्तों, आज एक लेकर आए हैं नया किस्सा क्या है, एक कहानी है, एक सच्ची कहानी है कि लोग बोलते हैं कि दवा से ज़्यादा दुआएं काम करती हैं। तो ऐसा ही एक वाकया है। एक गरीब माँ का लड़का एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था और एक माँ अपनी लाचार बूढ़ी और कमा नहीं सकती थी। तो वो सिर्फ उसके लायक एक ही काम था, सिर्फ वो अपने बेटे को सही होने के लिए दुआएं करती रहती थी और ईश्वर से रो रो कर दुआएं करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने कई हाई प्रोफाइल डॉक्टर थे, सब पे इलाज कराया, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसका इलाज करने में समर्थ नहीं था, क्योंकि कोई गंभीर बीमारी थी, लाइलाज बीमारी थी। तो किसी ने कहा कि इसका इलाज एक ही डॉक्टर कर सकता है जो किसी देश में रहता है। तो बुढ़िया ने जवाब दिया, मैं उस डॉक्टर तक तो नहीं जा सकती, लेकिन अपने बेटे के लिए दुआ जरूर कर सकती हूँ। तो माँ ने ईश्वर से रोते रोते रात को दिन को तब भी उसको टाइम मिला, उन्होंने उसकी सेवा की और ईश्वर से दुआएं की। तो एक ईश्वर के उस तरीके से ही एक डॉक्टर जिसे उसका इलाज करना था, तो वो अपने शहर से किसी दूसरे शहर के लिए फ्लाइट पकड़ता है। तो फ्लाइट मौसम के कारणवश बारिश तूफान इतना तेज था कि फ्लाइट उड़ने में असमर्थ था और फ्लाइट ने जिस शहर जाना था उस शहर से पहले ही पायलट ने फ्लाइट को उतारने का निर्णय लिया और काम बड़ा इमरजेंसी था, डॉक्टर को जाना जरूरी था। तो डॉक्टर ने क्या किया कि एयरपोर्ट से उतरने के बाद एक टैक्सी पकड़ी और टैक्सी पकड़कर वो चलने लगा। तो रास्ते में और ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया। चलते चलते एक गली में उन्हें टैक्सी को मौसम के कारणवश ले जाना पड़ा और वहाँ पे ले गए। तो उन्होंने देखा कि एक पास में ही एक छोटा सा मकान कमरा था। उस कमरे में वो ठहरने के लिए रुके और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के लिए रोते रोते दुआई कर रही थी। तो डॉक्टर ने पूछा, माँ जी कैसे रो रही हो? तो उस बूढ़ी माँ के पास और कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा है जो काफ़ी दिनों से एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जो लाइलाज बीमारी है। मेरे पास सिवाय दुआ के और कुछ नहीं है। मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए दुआएं करती हूँ और इसकी सेवा करती हूँ। तो उस डॉक्टर ने पूछा, इसका इलाज नहीं कराया? तो माँ ने जवाब दिया, मैंने इसका इलाज तो बहुत कराया, लेकिन किसी ने भी इसका एक पुख्ता और पक्का इलाज करने को नहीं कहा, क्योंकि एक लाइलाज बीमारी है।
तभी उस माँ ने कहा कि इस बीमारी का इलाज एक ही डॉक्टर कर सकता है, जिसका नाम अहमद है और वो इंडिया में रहता है। मैं उसके पास तो जा नहीं सकती, लेकिन ईश्वर से दुआ ही करती हूँ। तो डॉक्टर ने कहा, माँ तेरी दुआ में वो ताकत है जिन्होंने फ्लाइट को बीच में ही उतारा और मुझे टैक्सी में बिठाया और टैक्सी आपके घर तक पहुंची, और मैं ही वो अहमद डॉक्टर हूं जो आपके बेटे का इलाज कर सकता है। तो माँ ने रोते हुए अपने आंसू पोंछे और डॉक्टर से बोली, बेटा मेरे बेटे का इलाज कर दीजिए, ईश्वर आपका बहुत भला करेगा। तो दोस्तों, कहते हैं कि दवा से ज़्यादा दुआएं काम करती हैं, और ख़ासकर अपने बूढ़े माता पिता की, लाचार माता पिता की। तो दोस्तों, दुनिया में किसी से भी बद्दुआ ले लेना, लेकिन अपने माता पिता से और अपने बड़े बुजुर्गों से कभी भी बद्दुआ नहीं लेना। हमेशा उनकी सेवा करना, और उनको परेशान न करें। और दोस्तों, मेरा कहने का एक ही मूल सिद्धांत है कि अपने माता पिता हों या और अपने से बड़ा हो, किसी भी समस्या में उनकी मदद करें, न कि हम उन्हें प्रताड़ित करें, परेशान करें। तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हैं जो कुछ दे नहीं सकते, लेकिन दुआएं बहुत देते हैं। तो हमेशा बुजुर्गों की दुआओं और आशीर्वाद लें, और अपने जीवन में मुसीबतों से दुआ से ही छुटकारा मिलता है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही मोटिवेशनल इमोशनल वीडियो देखने के लिए हमारे शान स्टोरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें।